तो बच्चों सीए फाउंडेशन के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है उसमें टोटल 18 चैप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि हमारे सीए फाउंडेशन में वो 18 चैप्टर्स कौन से होंगे और सीए फाउंडेशन के अंदर उन हर चैप्टर की टेंटेटिव वेटेज कितनी होती है। और फिर मैंने जो डिकोड करा है वो ये कि आपको वो चैप्टर आपके कौन से क्लास के रेफरेंस से मिलेगा और उस क्लास में वो अप्लाइड मैथ्स के अंदर आपको मिलेगा या स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर आपको मिलेगा। तो बच्चों अगर मैं शुरू करूं, सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 दिखाऊं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। इसकी वेटेज हमारे सीए के एग्जाम में 5 मार्क्स की होती है। ये पेपर आपको अपने क्लास 11th के अंदर मिलेगा, यानी कि जिसमें आप कुछ बातें लॉगरिथम या इंडाइसिस के बारे में सीखोगे और ये इंडाइसिस और लॉगरिथम का पोर्शन आपको अप्लाइड मैथ्स के अंदर मिलेगा। स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर ये पोर्शन मुझे कहीं सिलेबस में दिखाई नहीं दिया। इसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दूसरा आपका चैप्टर होगा सीए के अंदर इक्वेशंस का। ये इक्वेशन चैप्टर की वेटेज होती है लगभग 3 नंबर की और इक्वेशन में आपको लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़ना पड़ता है जो आमतौर पर बच्चे क्लास 10th के अंदर पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए इसमें कोई भी आपके 11th या क्लास 12th के मैथ्स का रोल है ही नहीं। देन इसके बाद जो चैप्टर 3 लीनियर इनइक्वालिटीज, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर होता है 2 नंबर का। ये आपको मिलेगा आपके क्लास 12th की मैथमेटिक्स के अंदर। अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों का यूनिट 1 होगा और कोर मैथ्स वाले बच्चों का ये यूनिट 2 होगा एज पर द प्रिस्क्राइब्ड सीबीएसई सिलेबस। इसी तरह चैप्टर 4 है हमारे सीए फाउंडेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ये एक अच्छा बड़ा चैप्टर है जो होता है 10 नंबर का, यानी कि सीए के अंदर इसकी वेटेज अमूमन 10 नंबर की होती है। अब ये चैप्टर हमें क्लास 11th और क्लास 12th में मिलेगा, लेकिन सिर्फ अप्लाइड मैथ्स के बच्चों को। तो जो बच्चे अप्लाइड मैथ्स पढ़ते हैं उनका यूनिट 7 जो होगा दोनों ही साल क्लास 11th और क्लास 12th में, उसमें ये पूरा पोर्शन आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पोर्शन आपको कोर मैथ्स के अंदर नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 5 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये 4 नंबर का पेपर आपको क्लास 11th के अंदर कवर करवाया जाता है और इस चैप्टर को आप यूनिट 2 में अगर अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हो और अपने कोर मैथ्स में भी यूनिट 2 के अंदर ही देख सकते हो। तो ये एक कॉमन टॉपिक होता है जो आपको दोनों ही तरह के बच्चों के सिलेबस में मिल जाएगा। तो क्लास 11th में आपको ये चैप्टर मिलेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद है चैप्टर 6 जिसको बच्चे बोलते हैं एपीजीपी, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपको क्लास 11th में मिलेगा, 5 नंबर की ये वेटेज रखता है और ये भी आपको अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स दोनों के अंदर ही मिल जाएगा। देन उसके बाद चैप्टर 7 सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशंस। सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशंस की वेटेज होती है लगभग 4 नंबर की सीए फाउंडेशन के एग्जाम में और ये आपको मिलेगा आपके क्लास 11th में। अगर आप अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा पोर्शन यूनिट 2 और थोड़ा सा पोर्शन यूनिट 4 में होगा और अगर आप कोर मैथ्स पढ़ रहे हो तो सिमिलरली यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में इसके पोर्शंस आपको मिल जाएंगे। एंड देन उसके बाद जो नंबर 8 यानी कि कैलकुलस जिसे बोलते हैं, जिसमें आपका पूरा डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस पूरा का पूरा कवर हो जाता है, एल्जेब्रिक वाला, ज्योमेट्रिक वाला नहीं, वो आपका लगभग 7 से 8 नंबर का आता है सीए के एग्जाम में, जो क्लास 11th और क्लास 12th में ही बच्चे पढ़ते हैं आमतौर पे, और ये आपको अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स दोनों में ही पढ़ाया जाता है। तो वो कॉमन टॉपिक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट बात ये कि चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, यानी कि ये जो 4 चैप्टर्स होते हैं सीए फाउंडेशन के अंदर, इन चारों चैप्टर्स को बोला जाता है लॉजिकल रीजनिंग। और अगर आप इन 4 चैप्टर्स की वेटेज देखो तो 5 और 5, 5 और 5, यानी कि चैप्टर 9, 10, 11 और 12 ये चारों ही चैप्टर्स 5 नंबर के मिलाकर 20 मार्क्स के बनते हैं, जिसको लॉजिकल रीजनिंग बोला जाता है। अब ये जो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है, इसमें सिर्फ मुझे डायरेक्शन टेस्ट करके एक चैप्टर है जो क्लास 11th में ना तो अप्लाइड मैथ्स और ना ही कोर मैथ्स में नजर आया, पर इसके अलावा जो अगर मैं 15 नंबर की बात करूं तो मुझे ये 3 चैप्टर्स यानी कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन एंड चैप्टर 9 कोडिंग एंड डीकोडिंग या ऑड मैन आउट क्लास 11th के अंदर अप्लाइड मैथ्स में नजर आया यूनिट 3 और यूनिट 1 के अंदर। पर ऐसा कोई भी चैप्टर हमारे स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ाया जाता। ये रीजनिंग वाला पोर्शन ही अप्लाइड मैथ्स के अंदर अलग से डाला गया था, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। फिर इसके बाद चैप्टर 13 से मेनली हमारे कुछ स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर स्टार्ट होते हैं। जैसे चैप्टर 13 है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा,
ये होता है लगभग 8 नंबर का, और ये आपको मिलेगा अपने क्लास 11th के स्टेटिस्टिक्स के अंदर। यानी कि ये ना तो अप्लाइड मैथ्स ना ही आपको कोर मैथ्स में मिलने वाला है, पर जो बच्चे क्लास 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो वो ये स्टेटिस्टिक्स में चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 के बच्चों 2 पार्ट्स होते हैं। एक यूनिट होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, और दूसरा यूनिट होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर की बात करूं तो ये लगभग होगा आपका 5 नंबर का, और ये भी आपको क्लास 11th के स्टेटिस्टिक्स के अंदर मिल जाएगा। यानी कि ये आपको मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाया जाता, आप क्लास 11th के स्टेटिस्टिक्स में इसको कवर करेंगे। लेकिन ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसके बारे में आपको क्लास 11th में जानकारी मिलेगी। अगर आप अप्लाइड मैथ्स पढ़ते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, और कोर मैथ्स में भी इसके कुछ पोर्शंस को टच किया गया है, तो वहां पे भी आपको ये पढ़ने का मौका मिल जाएगा। देन आता है इसके बाद एक चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। काफी बच्चों ने शायद नाम सुना होगा। ये 5 नंबर की वेटेज रखता है सीए के एग्जाम में, और क्लास 11th में ये आपको मिल जाएगा अगर आप अप्लाइड मैथ्स पढ़ते हैं तो भी, और कोर मैथ्स वाले बच्चे भी अपने क्लास 11th और थोड़ा सा पोर्शन क्लास 12th में भी प्रोबेबिलिटी का पढ़ लेते हैं। तो ये चैप्टर आपका दोनों ही तरह में कवर हो जाएगा। फिर आता है एक चैप्टर 16 जिसका नाम वैसे है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये है 4 नंबर का पेपर, और ये आपको क्लास 12th के अप्लाइड मैथ्स में मिल जाएगा। तो इसमें आपको कुछ 3 या 4 अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं जो लर्न करने पड़ते हैं, और जिस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो ये मुझे अप्लाइड मैथ्स में नजर आया, पर ये मुझे कोर मैथ्स में नजर नहीं आया। इसके बाद चैप्टर नंबर 17 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन सीए के अंदर 7 नंबर की वेटेज रखता है, और ये आप क्लास 11th में अप्लाइड मैथ्स के अंदर थोड़ा सा पढ़ते हो। साथ ही साथ क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें भी आप कोरिलेशन का चैप्टर कवर कर लेते हो, पर आपको ये पोर्शन स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर पढ़ने को नहीं मिलेगा। एंड देन हमारा लास्ट चैप्टर होता है चैप्टर 18। चैप्टर 18 का नाम है इंडेक्स नंबर्स। ये लगभग 4 नंबर की वेटेज रखता है सीए के एग्जाम में, और ये भी आपको क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में ही पढ़ने को मिल जाएगा, और ये आपको अप्लाइड या कोर मैथ्स में पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो ये वो 18 चैप्टर्स की लिस्ट है जो हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम में पूछी जाएगी विद उनकी रिस्पेक्टिव वेटेज, और कौन सा चैप्टर आपको अप्लाइड या कोर मैथ्स में मिलने वाला है, ये पूरा ब्रेकडाउन मैंने यहां पर कर रखा है।